कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरी आरज़ू भी नहीं, तेरी जस्तजू भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो दोस्तों, अगर ये ख्याल कभी कभी आता है तब तो ठीक, पर अगर ये बारहा आता है, हमेशा आता है और बार बार आता है तो मुश्किल होने वाली है। हम सभी कभी न कभी इस जीवन में ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, लेकिन कुछ मौसम ऐसा होता है कि हम लगातार इस मुश्किल से वाबस्ता होने लगते हैं, या कुछ लोगों को तो पैनिक सा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है। अच्छा, हम ये सवाल अपने दिमाग से ज़रूर करते हैं। हमारी किडनी लगातार काम करती रहती है, हमारा हार्ट लगातार काम करता रहता है, हमारा लीवर लगातार काम करता रहता है। हम कभी ये सवाल नहीं करते कि यार लगातार लीवर काम करता है, लगातार किडनी काम करती है, पर दिमाग लगातार सोचता रहता है तो ये मुश्किल बन जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? अगर आप किसी पॉजिटिव विषय में सोच रहे हैं, आप कोई मैथमेटिक्स का सवाल लगा रहे हैं और लगातार सोच रहे हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, आप कोई फिजिक्स का सवाल लगा रहे हैं, आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और लगातार उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या इससे कोई मुश्किल होती है? बिल्कुल नहीं। आप सोचते हैं कि भाई अगले 5 सालों में हम कहाँ होंगे, हम ये बंगला खरीद रहे होंगे, वो गाड़ी खरीद रहे होंगे, हम अमेरिका घूमने जा रहे होंगे, या ऐसा हो रहा होगा और ऐसा वैसा हो रहा होगा, तब भी क्या मुश्किल होती है? नहीं। तो मुश्किल कब होती है? मुश्किल होती है तब जब कोई बहुत रिजनेबल चीज़ हम नहीं सोच रहे होते, हम यूं ही सोच रहे होते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अरे उस दिन जो बात हो रही थी मीटिंग में, अगर मैंने ये कहा होता तो ज़्यादा अच्छा था, वो बात मैंने नहीं कही होती तो ज़्यादा ठीक था। कोई आदमी आपके सामने से गुजर के गया, किसी वजह से उसने आपको नोटिस नहीं किया, आपको लगा कि अरे रे पता नहीं क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ कहा हो या उन्होंने कुछ सुना हो जिसकी वजह से वो नाराज़ हों, कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं है, क्या उन्होंने मुझे अवॉइड किया। तो इस तरह की चीज़ें आपके मन में आने लगती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप आगे की सोचते हैं कि ये मेरी नौकरी सुरक्षित है कि नहीं, इस नौकरी में पता नहीं मेरा भविष्य कैसा है, और शेयर मार्केट का क्या पोजीशन है, पता नहीं कल क्या होने वाला है, और क्या फिर से मंदी आ जाएगी। ये जो हमारा रिलेशन है, वो हमारे बच्चे जो हैं वो पता नहीं हमारा अब फ्यूचर में ध्यान रखेंगे कि नहीं। आपको ये भी हो सकता है कि ये जो हम मैरिज करने जा रहे हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लगातार आप सोचते रहते हैं इस बारे में, और इसका कोई लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है, और मुश्किल तभी होती है। तो 2 तरह के सोच होती है हमारी। एक, या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। अब जब पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं तो नेचुरली पास्ट को तो बदल नहीं सकते। अब जो करना था कर लिया, जो होना था हो गया, जैसे भी जो कुछ भी बीतना था वो बीत गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। हम लाख सोच लें कि उस मीटिंग में हमने ऐसे कहा होता, या उससे मेरा रिलेशन नहीं होता, या मैं वो वाला एग्ज़ाम नहीं दिया होता, या वो वाली नौकरी काश मैंने ज्वाइन कर ली होती। इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा सोचेंगे तो ये चीज़ डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी। और अगर फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अच्छा ये इस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ, इस ट्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कहीं एसी ख़राब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रास्ते में आजकल तमाम चीज़ें सुनने में आती हैं कोई मुश्किल पैदा हो जाए। तो जो फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, ये नौकरी पता नहीं कितने दिन के लिए हमारी है, या हमारी हेल्थ कैसी, एक छोटी सी बीमारी हो गई, अरे कहीं हमको कोई वो तो नहीं, कहीं कैंसर तो नहीं, कोई हेपेटाइटिस तो नहीं। बहुत सारी चीज़ें आदमी मन में सोचने लगता है। तो ये जो फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, इसकी वजह से एंग्जाइटी और तनाव पैदा होता है। तो ये दोनों वजह से, और फ्यूचर तो अभी आया नहीं है, तो उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत क्या है, लेकिन हम करते हैं और बारहा इससे मुश्किल में पड़ते हैं।